ड्राइविंग कर रहे हैं, अपना टू व्हीलर चला के जा रहे हैं और अचानक से कोई कीड़ा उड़ के हमारे आंखों में चला गया, तो हमें जल्दी से जल्दी करना है क्या है कि उसको आंखों को धुल लेना है और धुलने के बाद में थोड़ा सा हमको रेस्ट करना है। अगर जो है मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में जाके आपके रेटिना का जो क्षमता होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, उतना सेंसिटिव क्या मतलब जो इस कंडीशन में था उस कंडीशन में नहीं रहेगा। और इसमें क्या होता है ना, जैसे जाड़े में जो धूल वगैरह होते हैं वो कम जो है उड़ते हैं, तो इसलिए ऑपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा जो है सक्सेसफुल होते हैं पूरे तरीके से। और इसमें क्या होता है ना, जैसे जाड़े में स्वेटिंग वगैरह नहीं होता है तो इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। फुलझड़ी वगैरह, पटाखा, कोई भी अगर कुछ भी ऐसा चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो सेफ्टी ग्लासेस जरूर लगाएं, क्योंकि क्या होता है ना कि पटाखों से जो इंजरी होती है वो क्या मतलब उसका रिकवरी जल्दी हो नहीं पाता है। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ हथुआ रोड में राजेंद्र चौक पे, और राजेंद्र चौक हथुआ मोड़ के समीप है। राजेंद्र चौक के ठीक दक्षिण दिशा में स्थित है शाही आई केयर। जो शाही आई केयर है, आँख का एक बहुत सुंदर क्लिनिक है। आँख का जांच किया जाता है, मोतियाबिंद और अन्य प्रकार के आँख की बीमारियों का जो ऑपरेशन के लायक होता है उसका ऑपरेशन भी किया जाता है। शाही चश्मा घर और शाही आई केयर ये मीरगंज का सबसे गौरवान्वित और सबसे सुंदर आँख का क्लिनिक है, आँख का अस्पताल है। और शाही आई केयर के अभी प्रांगण में मैं मौजूद हूँ और यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं उनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार की सुविधा है यहाँ। और शाही आई केयर जो है मीरगंज का एक सबसे सुंदर और सुसज्जित जो है सुव्यवस्थित आँख का क्लिनिक है। शाही आई केयर के प्रांगण में अभी मैं मौजूद हूँ। डॉक्टर साहब मेरे बगल में बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। और देख सकते हैं एक पेशेंट भी है उधर, उनका जांच उच सब चल रहा है। और शाही आई केयर जो है हथुआ मोड़ के समीप स्थित राजेंद्र चौक के सटे दक्षिण दिशा में है। बहुत स्वागत है सर, बहुत वंदन है आपका। जी हाँ। क्या शुभ नाम हुआ? जी मेरा नाम है पंकज तिवारी। क्या सुविधा है शाही केयर की? जी, यहाँ पे आपको जो चेकअप है, आई चेकअप की व्यवस्था है, सारा हमारा कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग वगैरह होते हैं। और यहाँ पे स्ट्रीट लैम्प भी होते हैं, तो आंखों के अंदर अगर कुछ छिपी हुई अगर बीमारियां हैं तो उसको हम लोग देख सकते हैं। और आई चेकअप एक्यूरेट होता है 100%, तो आपको चश्मे वगैरह इसकी सारी जो है चीज़ें आपको एक्यूरेट मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो ट्रीटमेंट जो होता है वो भी अच्छा होता है। और चश्मे वगैरह जो लेंसेज हैं बहुत ही अच्छे क्वालिटी के प्रोवाइड करे जाते हैं। तो यहाँ पे आप जो है निश्चिंत होके ओवरऑल जो है जितनी भी जो रिलेटेड क्या नाम बीमारी है आँखों से रिलेटेड, उसके लिए आके आप विजिट कर सकते हैं शाही चश्मा घर में। सर, लोक आस्था का 4 दिवसीय पर्व छठ सामने है। कल से छठ का पर्व प्रारंभ हो रहा है और छठ में दीपावली की भांति अब जो है आतिशबाजी होने लगी है। जबरदस्त ढंग से बालक वृद्ध तमाम लोग आतिशबाजी करते हैं। कई जगह बूढ़े लोगों को भी पटाखा फोड़ते हुए देखा जाता है। क्या सुझाव रहेगा शाही आई केयर के तरफ से आम लोगों को कि पटाखा किस प्रकार से फोड़े, कैसे करें कि आंखें सुरक्षित रहें? जी, इसमें तो देखिए, इसमें सबसे प्राथमिक चीज़ें जो है कि अगर फुलझड़ी वगैरह, पटाखा, कोई भी अगर कुछ भी ऐसा चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो सेफ्टी ग्लासेस जरूर लगाएं, क्योंकि क्या होता है ना कि पटाखों से जो इंजरी होती है वो क्या मतलब उसका रिकवरी जल्दी हो नहीं पाता है। अगर कोई जैसे कि कोई रिकवरी का जो चांसेस होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो आप लोग सेफ्टी ग्लासेस यूज़ करें, और सेफ्टी ग्लासेस यूज़ करके ही जो है अगर जो कुछ फुलझड़ी वगैरह वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसको यूज़ करें। इमरजेंसी की क्या सुविधा है? इमरजेंसी में हमारे यहाँ जैसे कि जो स्टार्टिंग में जो प्राथमिक सेवाएं होती हैं, जैसे आंखों से रिलेटेड ले गए, चोट लग गया कि या तो कुछ इंजरी है कि या तो केमिकल बर्न है कि या तो इस तरह का ट्रॉमा केसेस है, तो उसको हम लोग प्राइमरी तरीके से ट्रीट करके उसको अपने सेकेंडरी हॉस्पिटल में उसको रिफ़र कर देते हैं। जाड़े का मौसम प्रारंभ हो रहा है। जाड़े में कहा जाता है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन
बेहतर होता है, लोग जाड़े में ही कराते हैं। आपके यहाँ ऑपरेशन की क्या सुविधा है? जी हम लोगों के यहाँ पे हम लोगों का जो हॉस्पिटल हमारा बेस हॉस्पिटल वहाँ रिफ़र कर देते हैं। जी। और इसमें क्या होता है ना, जैसे जाड़े में जो धूल वगैरह होते हैं वो कम जो है उड़ते हैं, तो इसलिए ऑपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा जो है सक्सेसफुल होते हैं पूरे तरीके से। और इसमें क्या होता है ना, जैसे जाड़े में स्वेटिंग वगैरह नहीं होता है तो इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो उसके लिए जो है कि जाड़े में ऑपरेशन जो है अच्छा होता है और बहुत ही ज़्यादा इसकी जो अगर हम लोग चेक करके देखें सक्सेस रेट तो काफ़ी हाई होता है। तो मैं जो है जो भी हमारे व्यूअर्स हैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग जो है जाड़े के समय में ज़्यादा से ज़्यादा आइस चेकअप कराएं। और यहाँ पे हम लोग उनको जो है कहने मतलब डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि किन लोगों को दवाई या चश्मे से ही ठीक हो जाना है। अगर दवाई या चश्मे से इम्प्रूवमेंट उनका नहीं होता है तो फिर हम ऑपरेशन के लिए रेफर करते हैं। सर, मौसम बदल रहा है, बदलते मौसम में कीट पतंगों का प्रकोप जो है ज्यादा बढ़ जाता है और राह चलते राहगीरों की आंखों में जब पतंगे जाकर के टकरा जाते हैं तो आंखें चोटिल हो जाती हैं। जी जी वैसी जी परिस्थिति में जी लोगों को क्या हाँ, करना चाहिए? एक्चुअली इस तरह के केसेस ना इस सीज़न में काफ़ी ज़्यादा जी। आते हैं। इनका एक क्या होता है ना, सीज़न होता है तो उस सीज़न में अगर हम लोग सेफ्टी ग्लासेस यूज़ कर रहे हैं, अक्सर जब हम मतलब फोर व्हीलर ये तो सामने शील्ड होता है, लेकिन टू व्हीलर अगर हम लोग चला रहे हैं तो उस कंडीशन में या तो हेलमेट लगाएं या तो जो है सेफ्टी ग्लासेस लगाएं। अदरवाइज जो अगर आपका जो कॉर्निया है वो इंजरी अगर होता है तो उसमें रिकवरी चांसेस काफ़ी ज़्यादा घटे आते हैं। तो उतना जो पूर्ण तरीके से रिकवरी नहीं हो पाता है कि जितना मतलब आ जाना चाहिए। तो उसके लिए आप लोग जो है सेफ्टी ग्लासेस लगाएं या नंबर वाले चश्मे लगाएं या जो भी एग्जिस्टिंग ग्लासेस आप लोगों के पास उसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले लोग क्या करें अगर आंख में कोई पतंगा पड़ ही जाता है तो तत्काल क्या करना चाहिए? बहुत लोग लगते हैं उसको मलने हाँ हाँ जी और नहीं जी आंखें नहीं, चोटिल हो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आपको लगे कोई कीड़ा या कुछ फर्स्ट भी टाइम है, क्या होगा हाँ, उसका? जो जैसे कि स्टार्टिंग में सपोज करिए कि हम ड्राइविंग कर रहे हैं, अपना टू व्हीलर चला के जा रहे हैं और अचानक से कोई कीड़ा उड़ के हमारे आंखों में चला गया, तो हमें जल्दी से जल्दी करना है क्या है कि उसको आंखों को धुल लेना है। और धुलने के बाद में थोड़ा सा हमको रेस्ट करना है। उसके बाद में नियर जो भी आपको ऑप्टिशियन या ऑप्टोमेट्रिस्ट है वहाँ पे विजिट करके उनको जो है जो जनरल जो ड्रॉप्स वगैरह होते हैं लिब्रिकेटिंग वगैरह वो यूज़ करना चाहिए, एंटीबायोटिक्स वगैरह। कब से कब तक ये अस्पताल खुलता है सर लोगों ये जो हम लोगों का जो शाही आई केयर है ये सुबह में 10 बजे से ओपन हो जाता है और शाम को 6 बजे तक जो है चलता है। जी जी, आइए कुछ और पेशेंट भी हैं, इनसे भी बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि यहीं क्यों आए। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, और बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हो गया आँख में? आँख में जो हमारा प्रॉब्लम था, जो नज़दीक का प्रॉब्लम है, नहीं दिखता है। रीडिंग करते समय, जी जी मोबाइल को देखते समय तो जो छोटे छोटे लेटर्स हैं वो हम नहीं पढ़ पाते हैं। जी, तो उसके लिए हम डॉक्टर साहब के पास आए हैं। यहीं और क्यों आया? यहाँ इसलिए आए कि यहाँ का जो परफॉर्मेंस है डॉक्टर साहब का, आँख का जो चेक करने का, और यहाँ का जो चश्मा का क्वालिटी है, सबसे बड़ी बात है बेहतर होगा। कि जो भी क्वालिटी लोग देते हैं उसका जो स्पेक्टिकल है और उसका जो ग्लासेस है वो बहुत अच्छा है। जी। क्योंकि इसके पहले हम एक बार और दिखा चुके हैं और उसका आउटपुट बहुत बढ़िया है। आइए और एक अति महत्वपूर्ण समस्या है उस पर भी डॉक्टर साहब से चर्चा करते हैं। सर, बच्चे जो है मोबाइल देख रहे हैं और बाल्यकाल में ही जो है बाल्यावस्था में ही बच्चों की दृष्टि गायब हो जा रही है, जो रोशनी है वह समाप्त हो जा रही है, बच्चे देख नहीं पा रहे हैं। देखिए इसमें जो कंसर्न है कि मोबाइल तो यूज़ करना ही करना है, बिकॉज अगर हम लोग चलाएंगे तो घर में जो छोटे बच्चे हैं तो उनको चलाना ही चलाना है। जी। तो इसमें जैसे ना नेचुरल जो हार्मफुल होता है वो ब्लू रेज होता है। तो ब्लू रेज जो ब्लॉक करने के लिए अभी जो ग्लासेस चल रहे हैं सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी में वो है ब्लू ब्लॉक जो ग्लासेस हैं। जी। तो ये इस तरह से नहीं है कि आपका नंबर है तभी आप यूज़ करें, अगर आपका नंबर नहीं है तो आप ज़ीरो पावर में भी यूज़ कर सकते हैं। जी। तो ये करते क्या है, जो मोबाइल टीवी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जो हार्मफुल ब्लू रेज निकलते हैं उसको ये ब्लॉक करते हैं, जो कि हमारे इन फ्यूचर में रेटिना में जाके घाव करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अगर जो है मोबाइल टीवी कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में जाके आपके रेटिना का जो क्षमता होगा वो थोड़ा सा
कम हो जाएगा, उतना सेंसिटिव क्या मतलब जो इस कंडीशन में था उस कंडीशन में नहीं रहेगा। तो इसमें आपको जैसे मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, आजकल जो क्लासेस भी हैं वो भी जो है इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं, डिजिटल हो गए हैं। तो मैक्सिमम आप अगर स्कूल वगैरह में देखेंगे कंप्यूटर तो कंपलसरी है, और उनके जो क्लासेस हैं वो वाले भी ज़्यादातर डिजिटल हो रहे हैं। तो सब ऑनलाइन लोग, क्लास। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस, तो सब लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम, अगर आपका नंबर नहीं भी है तो ज़ीरो नंबर में आप जो है ज़ीरो पावर में ब्लू कट ग्लासेस का यूज़ करें। इससे ज़्यादा से ज़्यादा आई सेफ रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए। देख सकते हैं शाही आई केयर के प्रांगण में अभी मैं मौजूद हूं, और शाही आई केयर जो है हथुआ मोड़ के समीप स्थित राजेंद्र चौक, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आदमकद प्रतिमा और आदमकद प्रतिमा के ठीक दक्षिण दिशा में स्थित है शाही आई केयर। बड़े सुंदर अस्पताल है यहाँ का। अगर आपको भी भगवान न करे किसी की आंखों में किसी प्रकार की कोई समस्या हो, दुर्भाग्य से आपकी आंखें कभी किसी बीमारी से ग्रसित हो जाती हैं, तो आप बिना सोचे बिना विचारे बगैर किसी लौंग और लपेट के सीधे मीरगंज के हथुआ मोड़ से आगे बढ़ेंगे। राजेंद्र चौक है, राजेंद्र बाबू की प्रतिमा से ठीक जब आप दक्षिण दिशा की ओर ताकेंगे तो शाही आई केयर आपको मिल जाएगा। शाही आई केयर में आप आ सकते हैं, और निश्चित रूप से यहाँ सबसे सुंदर, सबसे क्वालिटी वाला और सबसे बेहतरीन चश्मा भी मिलता है। एक से बढ़ के एक चश्मे के फ्रेम भी मिलेंगे यहाँ। अगर आप नौजवान हैं, चश्मा लगा के स्टाइल मारना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ एक से बढ़ के एक स्टाइल वाली जो है फ्रेम, चश्मा सब कुछ मिलेगा। बाकी यहाँ आँख के प्रत्येक प्रकार की बीमारियों का इलाज, जांच और तमाम प्रकार की आँख की जो समस्याएं होती हैं उसका निदान यहाँ बिल्कुल सस्ते, सुंदर और टिकाऊ रूप में किया जाता है। तो निवेदन है तमाम लोगों से कि एक बार शाही आई केयर राजेंद्र चौक हथुआ मोड़ के समीप जरूर आइए। भगवान करेंगे तो आपकी आँख की समस्याएं पलक झपते दूर हो जाएंगी। नमस्कार।